हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं बीपीटी अर्थात फिजियोथेरेपी कोर्स के बारे में कि आखिर जो है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी अर्थात बीपीटी कोर्स के 2021 2022 के फॉर्म कब जारी होंगे और बीपीटी के लिए क्या योग्यता है और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है ये इसकी प्रवेश परीक्षा कब लेगा और प्रवेश परीक्षा के फॉर्म कब निकलेंगे, कौन फॉर्म भर सकता है, इसका सिलेबस क्या है, कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं बीपीटी यानी फिजियोथेरेपी के बारे में। बीपीटी के द्वारा आप फिजियोथेरेपी डॉक्टर बन सकते हैं। आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। कुल मिला के कहना ये चाहता हूँ यदि आप बीपीटी कोर्स करते हैं तो पहले बड़ी जानकारी सुन लीजिएगा बीपीटी के बारे में। दोस्तों, बीपीटी का कोर्स कौन कर सकता है? तो बीपीटी के लिए आप 12th बायो के स्टूडेंट होने चाहिए, यानी यदि आपने 12th बायोलॉजी से की है तो आप बीपीटी कोर्स के द्वारा फिजियोथेरेपी डॉक्टर बन सकते हैं। इसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस क्या करवाती है? एक एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, एक प्रवेश परीक्षा करवाती है। इस प्रवेश परीक्षा के फॉर्म अभी तक नहीं निकले हैं, तो आखिर फॉर्म निकलेंगे कब? तो इस फॉर्म निकलने के बारे में एक बहुत ही बड़ा ऑफिशियल अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने यह कहा है कि हम अक्टूबर के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में बीपीटी के फॉर्म निकाल देंगे। जैसे ही फॉर्म निकलेगा आपको फॉर्म अप्लाई करना है दोस्तों, और फॉर्म अप्लाई करने के 2 महीने के बाद में इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम का सेंटर जयपुर में रहेगा। इसके अलावा इसके बारे में जो कंप्लीट डिटेल है मैं एक पीडीएफ के द्वारा आपको बताना चाहूँगा। आप देखिएगा इस पीडीएफ को, इसमें आपको सारी जानकारी व्यवस्थित मिल जाएगी। तो देखिएगा दोस्तों, इस पीडीएफ में सबसे पहले ही इसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं कि यह कोर्स कितनी अवधि का है। तो दोस्तों ये कोर्स 4 ईयर का है, यानी 4 वर्षीय कोर्स है। ठीक है, इसके बाद में अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये पिछले साल फॉर्म निकले थे दोस्तों, इस सत्र अभी इसके फॉर्म निकले नहीं हैं। तो जब फॉर्म निकलेगा तो फॉर्म की फीस क्या रहेगी? फॉर्म की फीस रहेगी 1500, लेकिन SC ST के जो बच्चे हैं उनके लिए 750। इसके बाद में बीपीटी में एडमिशन कौन ले सकता है, तो ये भी आप जान लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए स्टूडेंट का, वो भी आप जान लीजिएगा। तो बीपीटी में एडमिशन लेने के लिए आप 12th पास आउट होने चाहिए, पहली बड़ी बात तो ये। और दूसरा, आपके 12th में सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, और अगर परसेंटेज की बात करूं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं, और आप SC ST से हैं तो आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट की बात करूं तो एज आपकी 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए। कब? तो दिसंबर 2021 में यदि आप 17 साल के हो रहे हैं तो आप बीपीटी का फॉर्म भर पाओगे। अब रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जो भी SC ST और EWS के लिए रहता है वह सभी पॉलिसी यहाँ पर लागू होगी। अब देखिएगा कि भाई क्या राजस्थान से बाहर के जो स्टूडेंट है वो ये फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट बीपीटी का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता राजस्थान के बच्चों को दी जाती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि राजस्थान से जो बाहर के बच्चे आवेदन करेंगे उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, लेकिन उन्हें जनरल कैटेगरी के थ्रू एडमिशन मिलेगा। इसके बाद में मेडिकल फिटनेस की बात भी इसमें कही गई है। सीट मैट्रिक्स क्या है वो देख लो। तो देखो दोस्तों, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी तो 100% सीटें इस परीक्षा से भरी जाएगी, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है बीपीटी के उनकी 50% सीटें तो इस एग्जाम से भरी जाएगी, और 50% सीटें प्राइवेट कॉलेज जो होता है वो खुद डायरेक्ट एडमिशन लेता है। तो जैसे मान लो आप अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो आप प्राइवेट कॉलेज में सीधा एडमिशन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट एडमिशन में जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो जो है आपकी फीस के अलावा आपसे डोनेशन भी ले सकता है, लेकिन इस काउंसलिंग के द्वारा आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो फीस के अलावा आपका कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं लगेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं कि इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है।
तो देखिए फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इसके बारे में आगे पूरा एक शेड्यूल आपको बता दूंगा कि इसकी आखिर फीस स्ट्रक्चर क्या रहती है। तो आगे चलते हैं। वैसे एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ, फार्मेसी, बीपीटी, ठीक है, और पैरामेडिकल की डिग्री कोर्सेज जो है उनकी फीस लगभग पर ईयर 1 लाख रुपए रहती है। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनमें ये कोर्स बिल्कुल फ्री होते हैं। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका नाम आता है तो उन गवर्नमेंट कॉलेज से आप ये कोर्स फ्री भी करोगे। जैसे जयपुर का एसएमएस कॉलेज बिल्कुल निःशुल्क करवाता है। जैसे बीएससी नर्सिंग वगैरह आप करते हैं एसएमएस कॉलेज से तो बिल्कुल निःशुल्क करते हैं, लेकिन सभी कॉलेजों में ऐसा नहीं है। अब इसके बाद में एप्लीकेशन प्रोसीजर, यानी फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो फॉर्म दोस्तों ऑनलाइन भरना है और इसका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होता है। और एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पे रहता है, तो एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो जयपुर में ही रहता है। तो देखिएगा आप लोग, यहाँ पे एडमिशन टेस्ट की बात की गई है। इन्होंने कहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 120 मिनट का समय मिलता है, मतलब 2 घंटे का समय मिलता है, और जयपुर सिटी ही एग्ज़ाम सेंटर रहता है। देखिए आप लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो सिलेबस है वो तो अभी मैं आगे एक पीडीएफ के द्वारा आपको बता ही दूंगा। प्रश्न कितने आते हैं देखिएगा। तो इसमें प्रश्न जो टोटल रहते हैं दोस्तों वो रहते हैं 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे, 50 प्रश्न होंगे फिजिक्स के, और 50 प्रश्न ही आपके केमिस्ट्री के होंगे। हर एक प्रश्न 1 नंबर का, 100 प्रश्न 100 नंबर के, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों बीएससी नर्सिंग में, फार्मेसी में, पैरामेडिकल में भी 100 प्रश्न आते हैं। इसके बाद में अपन अगर बात करें कि कोई स्टूडेंट की अगर सप्लीमेंट्री आई हुई है, इस बार तो कोरोना काल में सप्लीमेंट्री की तो बात ही क्यों करनी है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट 90 से ऊपर है। फिर भी किसी के सप्लीमेंट्री आई हुई है तो भी वो फॉर्म भर सकता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भाई इसमें किस तरह से कॉलेज अलॉटमेंट होता है। तो कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होगा, आपको पहले तो ऑनलाइन अभी फॉर्म निकलेंगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है 1500 रुपये फीस दे करके। फिर एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फिर एग्ज़ाम का क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। अब जो रिजल्ट आएगा वो कट ऑफ के रूप में आएगा, मतलब रिजल्ट में पहली कट ऑफ जारी होगी, ठीक है। अगर मान लो पहली कट ऑफ में आपका नंबर आ जाता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। फिर अगली दूसरी कट ऑफ जारी होगी, उसमें अगर नंबर आता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। तो इस तरह से इसकी काउंसलिंग चलती रहती है। इसके बाद में दोस्तों कुछ तथ्यात्मक जानकारी आपको और देना चाहता हूं। तो देखिए, तो आपने बात किसकी की है, बीपीटी कोर्स की, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। 4 ईयर का कोर्स है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। आप इससे फिजियोथेरेपी के डॉक्टर बनेंगे। और इसके लिए योग्यता मैंने अभी बता दी, आप होने चाहिए क्या, 12th पास होने चाहिए। साथ ही साथ कौन से सब्जेक्ट से, बायोलॉजी से। और बीपीटी में एडमिशन आपको कब मिलेगा, जब आप एक प्रवेश परीक्षा देंगे, एक एंट्रेंस एग्जाम देंगे। तो इस एग्जाम के फॉर्म कब निकलेंगे, तो इसके फॉर्म निकलेंगे दोस्तों अक्टूबर के पहले सप्ताह में। कब, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। और इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा दिसंबर में, ठीक है। अब देखिए अच्छे नंबर आएंगे तब गवर्नमेंट कॉलेज, और मीडियम नंबर आएंगे तो प्राइवेट कॉलेज भी आपको इसी टेस्ट से मिल जाएगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही टेस्ट दे करके एडमिशन लो। यदि किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो डायरेक्ट भी ले सकते हो, लेकिन मैं फिर ही कह रहा हूँ डायरेक्ट लोगे तो एक बड़ी भारी फीस देनी पड़ेगी। अब इसके अलावा दोस्तों एक दो सामने जो पीडीएफ ओपन हुई है, ये है दोस्तों बीपीटी कोर्स का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका पाठ्यक्रम है, उसका सिलेबस है। लेकिन मैं यहाँ पे 2 बातें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यह जो सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है ये इंग्लिश के अंदर है। बात यह भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है और जान लेनी जरूरी भी है। बीपीटी का जो प्रवेश परीक्षा का पेपर होगा वो पेपर भी किस में आएगा दोस्तों, इंग्लिश के अंदर ही आएगा। और इस बीपीटी की पूरी पढ़ाई भी कौन से मीडियम में होती है, इंग्लिश मीडियम में ही होती है। यह भी आपको जान लेना जरूरी है। और बीपीटी के अंदर सिलेबस में दोस्तों बायो शामिल नहीं है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ बायोलॉजी का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। यहाँ केवल क्या आएगी, एक तो फिजिक्स और दूसरा क्या आएगी, केमिस्ट्री आएगी। तो 11th और 12th की फिजिक्स और 11th और 12th की क्या आएगी, केमिस्ट्री आएगी। किसमें, बीपीटी यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स में।
ठीक इसी तरह से दोस्तों फार्मेसी के अंदर, पैरामेडिकल में भी 11th और 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री ही आती है, बायो शामिल नहीं है। बायोलॉजी के क्वेश्चन केवल किस में देखने को मिलेंगे, तो बायोलॉजी के प्रश्न केवल और केवल बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में ही देखने को मिलते हैं। अब कुल प्रश्न कितने आएंगे ये भी जान लो दोस्तों। जो बीपीटी की प्रवेश परीक्षा होती है इसमें टोटल प्रश्न आते हैं कितने, 100। 50 प्रश्न आते हैं फिजिक्स से और 50 ही प्रश्न आते हैं केमिस्ट्री से। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ऋणात्मक मार्किंग होगी नहीं, तो इसलिए यह भी एक फायदे की बात है। इसके अलावा ये जो पेपर होगा ये पेपर ऑनलाइन होगा और एग्जाम लगभग दिसंबर में होगा और इसके फॉर्म लगभग अक्टूबर के सेकेंड वीक में निकलेंगे। तो जो दिसंबर में एग्जाम होगा उसका सेंटर कहाँ पे आएगा, जयपुर में। सभी बच्चों को जयपुर आकर के ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, ये एग्जाम ऑनलाइन होता है। और इस एग्जाम का रिजल्ट आ जाने के बाद आपको गवर्नमेंट पहली काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और अगर नंबर थोड़े कम आते हैं तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो एक बार इसकी पीडीएफ को देख लो और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन ये पूरी पीडीएफ आपको विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो देखिएगा ये फिजिक्स के टॉपिक है 11th के। तो 11th और 12th दोनों ही कक्षाओं की फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है। पहला है फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट, फिर काइनेटिक्स, फिर लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी, फिर गुरुत्वाकर्षण, फिर देखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्टिक्स, ये सारे टॉपिक हैं। फिर केमिस्ट्री के देखिएगा आप, फिर सबसे पहले 11th की केमिस्ट्री है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर गैसेज एंड लिक्विड, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम। इसके बाद में रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, इसके बाद पी ब्लॉक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हाइड्रोकार्बन, फिर एनवायरमेंटल स्टडी, फिर 12th का सिलेबस है सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड chemical kinetics, surface chemistry, general principle of process of the isolation of element, block B, block D, block F, coordination compound, haloalkane, haloarine, इसके अलावा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ। ये वो टॉपिक है दोस्तों जो आपके बीपीटी के सिलेबस में है। कुल मिला के 11th और 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री शामिल है। आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़े या आरबीएससी की बुक से पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 11th और 12th दोनों की बुक से पढ़नी पड़ेगी, तभी आप बीपीटी का एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो बीपीटी आप क्रैक करो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, आप एक गवर्नमेंट डॉक्टर बनो, यही शुभकामना रहेगी आपके कि आप जो है विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ का जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लें। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं उस चैनल पे आपको ये जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावा पिछले साल के जो पेपर है बीपीटी के हुए हैं वो पेपर भी आपको विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, आपको लगा है कि ये वीडियो यूजफुल है, इसमें आपको जो बात है वो समझ में आई है, तो आप ज़रूर विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।